शरीर हमें क्यों मिला? हम इंसान के योनि में क्यों आए? क्यों इतने तरह के जीव जंतु हैं और सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुखपूर्वक इंसान ही क्यों रह रहा है? हम स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं। कभी कभी हम चिड़ियों का घोंसला देखते हैं। दिन भर कई दिनों तक नन्ही नन्ही चिड़ियाँ उड़ उड़ करके छोटे छोटे तिनके जोड़ जोड़ करके किसी वृक्ष की टहनी पर अपने लिए छोटा सा एक घोंसला बनाते हैं। फिर मादा चिड़िया उसमें अंडे देती है। दोनों जोड़े बारी बारी से उन अंडों की सिकाई करते हैं। बार बार आने जाने के क्रम में शिकारी पक्षियों का, शिकारी जीव जंतुओं का निगाह पड़ता है कि चिड़िया यहाँ बार बार क्यों आ रही है। और वह जान जाता है कि अरे रेगुलर आ रही है तो शिकार तो है। कुछ शिकारी जानवर तो इतने तेज होते हैं कि वह सोचते हैं कि अनुकूल समय शिकार का कब होगा। अंडे में से जब बच्चे निकलते हैं और थोड़े बड़े होते हैं और उड़ना नहीं शुरू करते हैं, बहुत सारे शिकारी जीव जंतु तब तक की भी प्रतीक्षा करते हैं। और बेचारे ये नन्हे जीव पक्षियां बिलखती रहती हैं और उनके बच्चे शिकार हो जाते हैं। और कई बार तो वह खुद भी अंडों के ऊपर बैठे हुए हैं और शिकार हो गए। क्या ये भी अपने लिए दरवाजा युक्त घर बना सकते हैं? पता चला कोई जानवर बच्चा दिया और कोई शिकारी जानवर आया और उसके बच्चे को उठा के ले गया। बेचारे बिलखते रहते हैं। कोई और जानवर अपने लिए भोजन का प्रबंध किया और कोई दूसरा ताकतवर जानवर आया और उसका भोजन छीन के ले गया। बहुत परेशान होते हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं बहुत तंग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और सबसे श्रेष्ठ जीवन इंसान ही जीता है। तो इंसान श्रेष्ठ जीवन क्यों जीता है? जीने के पीछे उद्देश्य क्या है? ऐसा श्रेष्ठ जीवन मिला क्यों? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो वजह होगा इसका। वजह है आत्मिक उन्नति। मनुष्य के शरीर में ही आत्मा की उन्नति हो सकती है। और जीव जंतु अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ही बहुत परेशान है। आत्मा का ध्यान ही नहीं दे पाते। लगातार चारों तरफ देखने में ही व्यस्त रहते हैं कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं।
और इंसान, मनुष्य अपने चारों तरफ की परिस्थितियां इस ढंग की निर्मित कर सकता है कि वह आत्मा के बारे में सोच सके। तो शरीर क्यों मिला है? आत्मा के बारे में। मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? आत्मा के विषय में सोचने के लिए मिला है, आत्मिक उन्नति के लिए मिला है। कोई तो है जो इस शरीर को बनाया है। क्यों बनाया है इस शरीर को? क्यों सबसे ज्यादा वो क्षमताएं दिया है? कुछ तो वजह होगा। यही वजह जानना ही तो आत्मिक उन्नति है। जानत तुम्हें वही जाएगी। जानते जानते उसी की तरह मनुष्य होने भी लगता है। जो बनाया उसके जैसा ही होने लगता है। यही है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति के 4 स्तंभ होते हैं। जैसे कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग कम से कम 4 स्तंभ पर टिकी होती है, मजबूत होती है। इसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए भी 4 स्तंभ होते हैं। साधना के बारे में बात कर चुके हैं, स्वाध्याय के बारे में बात कर चुके हैं। 2 और स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? संयम और सेवा। संयम अगर जीवन में आ गया तो आत्मिक उन्नति होने लगेगी। छोटी सी भौतिक उपलब्धि हुई नहीं कि लोग फूले नहीं समाते, वाह हम तो सबसे सुखी हैं, सबसे ताकतवर हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। छोटी सी उन्नति का यह प्रतिफल है। और जब विराट उन्नति मिल जाए तो क्या प्रकृति से भी ज्यादा अमीर कोई होगा? प्रकृति से भी ज्यादा पैसे वाला कोई होगा? प्रकृति से भी ज्यादा संसाधन किसी के पास होगा? और जो प्रकृति को जान जाए वो कितना ताकतवर होगा? और प्रकृति को, पर्यावरण को, धरती को, चांद तारों को कोई तो बनाने वाला होगा जो इसके बारे में जानने का प्रयास करे, जान जाए वो। और जानेगा कैसे? शरीर केंद्रित जो होगा वह तो नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो शरीर केंद्रित होगा तो वो तो साधनों को इकट्ठा करने में, ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, छड़, चांदी, सोना, यही इकट्ठा करने में वो तो रह जाएगा। इससे आगे तो बढ़ना पड़ेगा। कोई तो है जो इस शरीर को चला रहा है। अगर वह इस शरीर में न हो तो इस शरीर का कुछ महत्व है? कुछ घंटों में ही शरीर का रूप रंग बदलना शुरू हो जाएगा। तो कोई तो है, और जो है उसी को तो आत्मा कहा जाता है। और जो लोग साधनों में व्यस्त रहते हैं वो उस शरीर में रहने वाले के विषय में कहाँ सोच पाते हैं। और आप यकीन मानिए, जिन लोगों की विचारधारा शरीर केंद्रित होती है वो खुश नहीं रह पाते, अभाव में रहते हैं, कमी में रहते हैं, खटकता रहता है। अगर साधनों में खुशी रहती
साधनों में सुख रहता, तो एक साधन जिसके पीछे वो कई वर्षों से पड़े थे, जब मिल जाता तो चैन मिल जाता, लेकिन चैन नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कोई चाह रहा है कि हम खूब पैसा कमाएंगे और किसी अच्छी कंपनी का खूब शानदार कार खरीदेंगे। वर्षों मेहनत करता है, पैसा जुटाता है, कार खरीद लेता है। कितना अच्छा होता कि वह कार खरीद करके और उसकी जो खोज है, सुख पाने की जो खोज थी, वह पूर्ण हो जाती तो कितना अच्छा होता। उस कार पे बैठने के, चलने के बाद पुनः उसके जीवन में एक नई कार चलने लगती है। एक तो छोटा सा उदाहरण है, और यह सोच दिनों दिन एक ही पथ पर चलती रहती है। इसका मतलब है कि साधनों में सुख नहीं है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता। शरीर समझाने का प्रयास करती है, कुछ लोग जो आत्मा के विषय में सोच पाते हैं, जो आत्मा को जान पाते हैं, कार उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन कार उनके जीवन में होता भी है, इसलिए कि वो कुछ भी करना चाहें, संसाधनों की कमी उनके जीवन में नहीं आती। एक तरफ तो कार के पीछे लोग दौड़े जा रहे हैं कि हम पा जाएं, और दूसरी तरफ आत्मिक उन्नति की तरफ चलने वाला व्यक्ति, कार पीछे पीछे उसके चलती है। तो आत्मिक उन्नति का जो तीसरा स्तंभ है, वह है संयम। बहुत से लोग हैं, रोज 2 रोटी या 3 रोटी खाते हैं, और अभी थोड़ा सा कोई मसालेदार चटपटा भोजन उनको मिल जाए, तब देख लीजिए 2 रोटी खाने वाला व्यक्ति 10 रोटी तक खा जाएगा। व्यक्ति बहुत शांत शांत रहता है, चुप चुप रहता है। व्यक्ति बहुत शांत शांत रहता है, चुप चुप रहता है, और अभी कोई आकर्षक व्यक्तित्व उसके सम्मुख आ जाए तो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी सी निंदा कर दीजिए ना किसी की, देखिए रस मिलने लगेगा उसको। अब दोनों मिलके खूब निंदा की बात करने लगेंगे। यह सब शरीर केंद्रित चीजें हैं। आत्मिक उन्नति कैसे मिलती है? जब संयम होता है तब। सूर्य सिर पे आ गया और तब भी सोए हुए हैं। यह संयम वाला जीवन है? नहीं, यह भोग वाला जीवन है। यह रोग की तरफ ले जाता है। और संयमित जीवन क्या है? रात में जल्दी सो जाना और सुबह सूर्य उगने से पहले पहले जग जाना। यह संयमित जीवन है। बहुत से लोग दिन भर में जब जब उनके सामने मिठाई आ जाए, चाट पकौड़े आ जाए, लार टपकने लगता है।
और खाने के लिए लालायित रहते हैं और ठूस ठूस करके खाते हैं। क्या यह संयमित जीवन है? नहीं, यह भोग प्रकृति है। ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी और परेशान रहते हैं। और संयमित व्यक्ति कैसा होता है? जो जब खूब भूख लगती है तब वह खाता है। उसके खाने का एक निश्चित समय होता है। वह पानी को चबा चबा के पीता है और खाना को पी पी करके घोंटता है। क्या मतलब है इसका? मतलब भोजन को इतना चबाता है कि मुंह में ही उसका रस बना लेता है और पानी को घूंट घूंट करके पीता है। बहुत से लोगों के सामने थोड़ी सी कोई विशेष घटना घटी नहीं, थोड़ी सी अप्रिय बात आई नहीं, मनोनुकूल थोड़ी सी परिस्थितियां मिली नहीं, तुरंत आग बबूल है, तुरंत गुस्सा। स्वयं तो वो कष्ट में रहते ही हैं और अपने चलते अपने समीप रहने वाले सभी लोगों को डमाडोल करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। यह संयमित जीवन नहीं है। संयमित जीवन क्या है? थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं तो संभल के रहते हैं, सावधान रहते हैं, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, खुद कष्ट में रह कर के भी दूसरों को प्रसन्नता, खुशी बांटते रहते हैं। इसका परिणाम वह होता है कि दूसरे भी उनको खुशी देते हैं और वो खुद भी स्वयं भी खुश रहते हैं। अब संयमित जीवन आध्यात्मिक उन्नति का, आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा हथियार है। 4 प्रकार का होता है संयम, आप जानते हैं? समय संयम, विचार संयम, धन संयम और इंद्रिय संयम। ये 4 तरह के संयम में भी आत्मिक उन्नति के जैसे 4 स्तंभ होते हैं, वैसे ही संयम के भी 4 स्तंभ होते हैं। तो आने वाले अगले वीडियो में संयम के ये जो 4 प्रकार हैं, इनकी व्याख्या की जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि यदि आप लोग यह वीडियो हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि यदि आपको यह वीडियो, यह बातें, यह विचार अच्छा लगा तो इन बातों को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। आप इसे लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिससे कि ये जो श्रेष्ठ विचार हैं, ये जो हमारे गुरुदेव के जो विचार हैं, यह जन जन तक पहुंच सके।
धन्यवाद।